नमस्कार। विज्ञान पर आस्था भारी। विज्ञान डोल जाएगा, आस्था नहीं डोलेगा। विज्ञान के प्रमाण में कहीं ना कहीं पुष्टि करने में हो सकता है समस्या होगी, लेकिन आस्था की पुष्टि करने में मैं रत्ती भर कह रहा हूँ किसी तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज इसी तरह एक चीज़ आप सुनेंगे और जानकर ताज्जुब होगा कि जब 1 से 2 दिन आप नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का ऊर्जा कितना गिर जाता है, बीपी लेवल गिर जाता है, शुगर गिर जाता है और न जाने हजारों तरह की बीमारियां। डॉक्टर कहते हैं पौष्टिकता के, प्रामाणिकता के, शरीर में बैलेंस डाइट के लिए ये खाएं, वो खाएं, ऐसे खाएं। लेकिन मैं कहता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। एक ऐसे बाबा से आज आपकी जान पहचान करवाएंगे। बाबा पिछले 30 से 35 वर्षों से इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है और बिल्कुल हष्ट हैं, पुष्ट हैं बाबा। और बाबा हम लोगों के बीच में मस्त भी हैं। सबसे पहले तो बाबा का हमारे चैनल पे स्वागत है। बाबा माई कल्याण करो, माई बिंदुवासिनी राज राजेश्वरी 64 अपनी माता, माई कल्याण करो, माई कल्याण करो। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा लाल बाबा त्रिकोणी महाराज कहते हैं। लाल बाबा त्रिकोणी महाराज। आज बाबा के जीवनी को आपको पूरा परिचय करवाएंगे। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले पटना के हैं। कितने उम्र में बाबा आपको लगा कि नहीं शरीर भगवान को दे देना है? हम तो शुरू से भगवान को दे दिए हैं। कहाँ गए बाबा इसके बाद? पटना से कहाँ गए? पटना से हिमालय गए। हिमालय में रहे बाबा? तो वहाँ कैसा जीवन है बाबा वहाँ बाबाओं का? वहाँ तो जानवर के साथ रहना है, जानवर के साथ तपस्या करना है। क्या जानवर वहाँ है, बहुत जानवर हैं, अब कितना को वहाँ नाम ले। अच्छा, वहाँ कितने वर्ष रहे बाबा? वहाँ 1.25 साल रहे। 1.25 साल रहे। वहाँ से बाबा निकलने के बाद? वहाँ से निकलने के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ गए। वहाँ से हरिद्वार हैं, हरिद्वार से अयोध्या हैं, अयोध्या से डायरेक्ट विंध्याचल के लिए रवाना। तो बाबा तो बहुत होते हैं लेकिन अन्न ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं। आप बिल्कुल छोड़ दिए अन्न, ऐसा क्या कारण था? वो कारण ऐसा था कि एक नेपाल से पंडित जी आए थे। वे कहते थे कि इंडिया में आदमी नहीं है, सब मऊआ है। वे हमारे विंध्याचल में 5 त्रिकोण किए थे। बनारस में परिक्रमा है, विंध्याचल अयोध्या में परिक्रमा है, हरिद्वार में परिक्रमा है, केदारनाथ में परिक्रमा है। एक विंध्याचल ही ऐसा जगह है कि जहाँ माँ का त्रिकोण है, त्रिभुज में माई है। तीनों कोना पर, एक पर माँ विंध्यवासिनी है, एक पर काली खो है, एक पर अष्टभुजा है, फिर आपको विंध्याचल मंदिर है। तो उनके कहने पर ही आप छोड़ दिए? माँ का वहाँ एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, प्रतापगढ़ के पंडित जी थे। उनका बाल जमीन तक ठेका हुआ था। उनका उम्र 90 से ऊपर था। उसने कहन कि बाबू तुम एगो काम करो, नेपाल के सब आता है, कहता है कि इंडिया में आदमी नहीं है, तुमको हम हर चीज़ सुविधा देने के लिए तैयार हैं, तुम फलाहारी होकर 5 त्रिकोण नाद दो। तो मैं 3 त्रिकोण पहले, 1 साल 3 त्रिकोण किए, दूसरा साल 5 त्रिकोण शुरू कर दिए। 8 घंटा 9 घंटा के अंदर में हम 5 त्रिकोण कर लेते हैं। एक त्रिकोण 12 किलोमीटर का है। तो 5 त्रिकोण प्रतिदिन किए, संकल्प ले लिए कि 2 साल हमको 5 त्रिकोण करना है। उसी के बीच में बाबा ये हम समझ नहीं पा रहे, ये त्रिकोण क्या होता है? माने 3 देवी हैं, 3 कोना पर हैं। अच्छा। जैसे बनारस में परिक्रमा हो गया, अयोध्या में परिक्रमा हो गया, हरिद्वार में परिक्रमा हो गया। एक विश्व में एक विंध्याचल ही है कि वो त्रिभुज में 3 कोना पर 3 देवी है, 3 बहन है। तो इसलिए उसको त्रिकोण लोग कहते हैं। अच्छा, एक बात बाबा, जब ये खाना पीना आप छोड़ दिए तो अभी कैसे जीवन होता है यापन? अब तो लगता है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं करता है, जल भी मिल जाता है। जैसे 9 दिन नवरात्रा में जल पर रह गए थे। 1 कप चाय सवेरे खाली सिर्फ मिलना चाहिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ये तो लोग आपके गुरु कौन रहे? सबसे पहली दीक्षा जो आपने ली? हम तो परपनानंद स्वामी के यहाँ से आश्रम से लिए थे, पहला गाची। बाबा यह जीवन बिल्कुल आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया? टोटल हम कर दिए हैं, माँ को टोटल दे दिए हैं। माँ ने अंग मांग रहा था, एक आँख भी ले ली है। अब इससे बड़ा चीज़ और क्या दिखाएं? जनता के लिए क्या आपका आशीर्वाद है बाबा? जनता के भलाई हो,
सब पूजा पाठ में जैसे हम लगे हुए हैं वैसे जनता भी लगे हुए रहें। आज आदमी पूरा तरह से भ्रष्टाचार, पैसा, भोग विलास में लिप्त हो गया बाबा समाज, वो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? वे तो भगवान करवा रहे हैं, हम अब आप नहीं करवा रहे हैं, वे तो भगवान स्वयं करवा रहे हैं। इसलिए कि शेष नाग लेके एकदम छटर पटर कर रहे हैं। इतना पाप हमारे इंडिया में बढ़ गया है कि जैसे विदेश में लोग रह रहे हैं वैसे हमारे इंडिया का स्थिति हो गया है। इस बार कैसे कल्याण होगा बाबा? कल्याण तो ये तो परिवर्तन होने जा रहा है। ये तो नियम लिखा हुआ है कि जब भी अति होगा, जब परिवर्तन होगा। तो जैसे यहीं आपका देख लीजिए, एक बुढ़वा बाबा मंदिर है भटमुरना में, वहाँ पर देख लीजिए शिवलिंग अपने आप ऊपर आ रहे हैं। 350 फीट शिवलिंग है। एक तरफ माँ का रूप ले लीन है, जे माँ पार्वती जे हुए हैं वो एक मंगला गौरी के भी नाम से जाने जाते हैं। उनका माँ गणेश जी हुए हैं पार्वती का। तो वे आँख के सामने यहाँ एक तरफ गणेश जी निकल गए हैं, एक तरफ माँ निकल गए हैं, एक तरफ शंकर जी निकल गए हैं। यहाँ का जनता भी देख रहा है। शिवलिंग 2 फीट के होंगे। 2 फीट के बाद विज्ञान को किस तरीके से देखते हैं आप? विज्ञान तो कुछ नहीं है, ये तो एक अथी है। विज्ञान है तो भाई यहाँ पता कर लें कि क्या चीज़ है। 350 फीट शिवलिंग है, परिवर्तन होने जा रहा है देश का। वो मोबाइल से हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, तो वैज्ञानिक ऊपर वाला का माँ का अथी है। इसको भी आप मानते हैं कि ईश्वरीय देन है तभी बात हो पा रहा है? हाँ, ये तो आश्चर्य। एक समय था कि साधु महात्मा ऊपर जाते थे, आसमान में बात करते थे, धरती से बात करते थे, दूसरे जगह से अथी से बात करते थे। तो वो लोग तपस्या करके इतना आगे हमारा देश को अथी किए। और आज भी देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मोदी जी भी बहुत लोग लगे हुए हैं कि हमारा देश कितना आगे बढ़े। कितना वर्ष हो गया बाबा अन्न ग्रहण किए? 36 साल से अन्न हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 36 साल से बाबा की जीवनी को मुझे नहीं लगता है मैं शब्दों से परिभाषित कर पाऊँगा। बाबा के कार्यों को मैं शब्दों से परिभाषित नहीं कर पाऊँगा। बाबा को मैं एक तरीके से केवल परिभाषित, छोटा सा, मैं एक अदना सा इनके पास एक नागरिक हूँ, एक जीव हूँ। जो व्यक्ति 36 वर्ष से अन्न ग्रहण नहीं किया हो, आप यह मान सकते हैं बिना तर्क की शक्ति होगी इनके अंतर्गत। आप इसको साइंस से देख लें, आप इसको किसी कंजर्वन थ्योरी से देख लें, आप इसको किसी रूपांतरित थ्योरी से देख लें। मैं एक ही थ्योरी से देखता हूँ, जब तक ईश्वर इस धरती पर किसी भी व्यक्ति पर एक वक्त की रोटी का भी रास्ता नहीं बनाता, लाखों रुपए रहने के बावजूद अन्न ग्रहण आप नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरी एक ही कोशिश होगी, आपका धर्म की जय हो, आपके समाज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। बोलिए भोले बाबा की जय।